Hello दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज़ साइंस गुरु। तो दोस्तों, ये क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर वाइज चलेंगे, सभी चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक चैप्टर को 1 वीक लगेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को 1 वीक इसलिए लगेगा क्योंकि 3 डेज़ तो रीडिंग होगी, रीडिंग वीडियोज़ आएगी, और 2 डेज़ क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर, और 1 डेज रिवीजन। मतलब मैं आपको समझा दूंगा सब बारी बारी। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। तो पहले मेन टॉपिक को समझते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज सोलर सिस्टम, और उसके बाद उसके पैटर्न वाइज सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए समझते हैं सोलर सिस्टम। द ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम। द ग्रुप ऑफ 8 planet is known as solar system। मतलब 8 ग्रहों के समूह को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। उन ग्रहों के पैटर्न कुछ इस तरह हैं, देखिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. These are the group of 8 planets. The number 1 is Mercury, and the number 2 is Venus, number 3 is Earth, and number 4 is Mars. तो आपने सुना होगा अर्थ सन के अर्थ, मरकरी, वेनस, इन 2 प्लैनेट के बाद तीसरे नंबर पर आता है, और ये 5वें नंबर पे जुपिटर, जो कि इसके बाद 6, 7 एंड 8, 9 था। मगर हमारे जो एक 9 था प्लूटो, लेकिन इसकी साइज की वजह से इसे बाहर निकाल दिया गया। 9 जो था वो प्लूटो था। अभी ये कहते हैं सोलर सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कि सोलर सिस्टम होता कैसा है। मैं पहले बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर शो होगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि सोलर सिस्टम वाकई होता कैसा है और किस तरह ये ऑर्बिट पर घूमता रहता है। ठीक, तो देखिए, ये हो गया हमारा सन। मान लीजिए हमारा ये हो गया सन। ठीक, सन। इसके आजू बाजू ये सब ऑर्बिट है, जिस पर सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने देखा होगा मरकरी था, तो मरकरी इस पे घूमता है। वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। एक और रहता है नेपच्यून का। टोटल 8 होते हैं, 8 प्लैनेट, जो कि 8 ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। ऑर्बिट मतलब होता है, ऑर्बिट मीन्स होता है कि एक ऐसी अस्थाई जगह जिस पे ये घूमते रहें, और ऑर्बिट इसी को कहा जाता है जिसमें ये सब घूमते हैं, ऑर्बिट। और इसको प्लैनेट बोलते हैं, आप जानते ही हैं। प्लैनेट मतलब ग्रह। और ये सन तो हम सब देखते ही हैं, सन रोजाना सुबह से शाम तक। तो ये हो गया हमारे सोलर सिस्टम। तो चलिए अब टॉपिक वाइज समझते हैं कि सोलर सिस्टम में चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कहने का मतलब कितने पॉइंट्स हैं, उनको हम बारी बारी से रीडिंग वाइज और मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा। तो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं, वो बुक लेके समझें, जिसमें आसानी होगी आपको। एनसीईआरटी की बुक तो हर जगह मिलती है, मिल जाएगी, ठीक है, ले लीजिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो होगा सन। ठीक, सन, द सन।
द सन, सूरज या सूर्य, कुछ भी, सन। तो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन, देखिए पहला पैरा ही बोल रहा है द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सेंटर क्यों कहा गया है? सेंटर इसलिए कहा गया है क्योंकि सन के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट घूमते रहते हैं और हमेशा सभी प्लैनेट जो है वो सन का ही चक्कर मारेंगे और किसी का नहीं मारेंगे। ये सन है, इसे सेंटर, सेंटर मतलब होता है मेन, सुना होगा आपने सेंटर वर्ड। सेंटर का मतलब होता है मेन, जो कि सन के इर्द गिर्द घुमा, सभी प्लैनेट घूमते हैं, इसलिए इसको सेंटर कहा गया है। ठीक, पहला पैरा समझ में आया। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत बड़ा होता है। हाँ, हमने सुना होगा कि सन की साइज़ तो आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन सन की साइज़ बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होता है। और ये मेनली होता क्या है इसमें, ये बहुत सारी गर्म गैसेस से भरा होता है, फुल ऑफ फ्यूल, या फिर इसके आसपास खूब ये गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला होता है। ठीक, इसका मतलब, एंड इट्स प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ठीक, ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। पुलिंग फोर्स, देखिए हार्ड वर्ड्स हैं इसमें कुछ कुछ, तो उसे मैं चैप्टर जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसके साथ पहले हार्ड वर्ड जो कि आपको दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ ये हार्ड वर्ड जो समझ नहीं आ रहा है उसको मैं मार्क करके कुछ कुछ हार्ड वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पुलिंग फोर्स ये प्रोवाइड करता है। पुलिंग फोर्स, प्रोवाइड मतलब देता है, मतलब इसके पास पुलिंग फोर्स है जिससे कि सभी प्लैनेट जो है आस पास घूमते रहते हैं और छटक के कोई इधर से उधर नहीं चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अल्टीमेट सोर्स मत समझते हैं? अल्टीमेट सोर्स मतलब कि इसके पास लाइट तो है ही है, और उसके साथ साथ इसके पास हीट, जो ताप है वो भी, इसकी कोई सीमा नहीं। ये जो हीट, लाइट, हीट, ये जो दो इसके पास बहुत ज़्यादा है। देखिए लाइट से हमें क्या, लाइट से हमें सुबह लाइट ही रहती है सन की, जो हमें प्राकृतिक उजाला मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? वो हमें प्राकृतिक उजाला सन के थ्रू मिलता है। ठीक, और हीट तो आप लोग समझते होंगे, गर्मी में आप जो बाहर निकलते हैं तो आपको समझ में आ जाता होगा कि हीट क्या है। ठीक, तो समझिए कि इसके पास ऊर्जा की और हीट, ताप की कोई कमी नहीं है। ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गैस से भरा हुआ है, गर्म गैसों से, और उसके पास लाइट और हीट, इन दो चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। ये तो इतना है कि अगर इसके हम पास जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग भुजा जाएं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फॉर द सोलर सिस्टम बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट सिस्टम। इसके अधिकतर जो गर्म है, जो हीट है, इसका ताप है, वो हमें नहीं हमारे ऊपर आता है, नहीं आ पाता है, मतलब नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं, स्टार होते हैं, स्टार मेनली एक तरह के पत्थर होते हैं, स्टोन नहीं कह सकते, मगर एक तरह का होता है जो कि हमें, हमारे जो नज़दीकी स्टार्स हैं वो रोक लेते हैं, उन पे लड़ जाती है उनकी हीट, तो क्या कहते हैं, वो कम से कम गर्म हमारे नीचे हमारे पास आ पाता है। सो मच अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो लास्ट पैरा ये बोल रहा है, ये लास्ट पैरा में बोल रहा है कि 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है हमारे अर्थ से। सोच लीजिए, हमारे अर्थ से 150 मिलियन, 150 करोड़ किलोमीटर दूर से वो जो हीट है हमें यहाँ तक इस कदर कर देती है कि हमारे शरीर में फफोले तक निकल जाते हैं गर्मियों में। तो सोचिए जो मरकरी इस मतलब कि जो उसके करीब जाने की कोशिश करेगा, जो नंबर 1 प्लैनेट पे जाने की कोशिश करेगा, उसका क्या होगा।
शायद वो बचे ही ना, तो पास जाने की तो छोड़िए बात। तो ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पहला पैरा। इसमें हमने समझा कि सन क्या है। सन एक तरह का ऐसा चीज़ है जो कि गर्म गैसों से भरा हुआ है और उसके पास हीट और लाइट की कमी नहीं है, और ये क्या कहते हैं 150 किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से। ठीक, अभी हम लोग समझेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दोस्तों प्लैनेट्स। ठीक, अभी हम लोग समझते हैं कि प्लैनेट्स क्या होता है। डियर देखिए, प्लैनेट क्या होता है, हमने सन का टॉपिक क्लियर कर लिया पॉइंट। अभी बात करते हैं प्लैनेट्स क्या होता है। द ग्रुप ऑफ 8 planet is called सोलर सिस्टम। अब यहीं से इसने पूछ दिया, इसने बता रहा है कि ये हमने समझ लिया कि ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट तो सोलर सिस्टम होते हैं, लेकिन जो प्लैनेट होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं। प्लैनेट को हम बोल सकते हैं ग्रह, हिंदी में बोलते हैं ग्रह। ठीक है, तो प्लैनेट एक चीज़ है प्लैनेट में कि प्लैनेट हमेशा ऑर्डर में रहेगा, मतलब एक सीरियल वाइज रहेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये कैसे रहेगा। प्लैनेट्स मान लीजिए हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे हो गया मरकरी, अभी समझाया था ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो मत लिखिएगा आप लोग, क्योंकि प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है प्लैनेट के ग्रुप से। देखिए ये हो गया सीरियल मतलब एक लाइन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। और एक चीज़ और है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लिखें अपने नोट्स में कि ये हो गया नंबर 1 पे अर्थ। हमेशा जो ये होता है, जो क्या कहते हैं सीरियल वाइज ये रहता है। तो इसको एक तरह से और हम लोग लर्न कर सकते हैं कि बहुत इजी वे है। ज़रा सा एक छोटा सा सेंटेंस है, कह सकते हैं उसमें कि हमें इजीली याद हो जाएगा। और वो सेंटेंस ये है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से अगर हम लोग पहला वर्ड देखें, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई का अगर हम लोग एम उठा लें, वीनस का वी, इफिशियंट का ई, एम मदर का ई, एम जे जस्ट का जे, सर्व्ड का एस, और यू एस का यू और नट्स का एम, तो बन जाएगा माई का मरकरी, वी का वेनस, ई का अर्थ, एम का अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब कि एक सेंटेंस है, अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आप लोग इजीली जो है सारे सीरियल वाइज प्लैनेट्स को लिख सकते हैं। ये नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ। सभी जो 8 प्लैनेट होते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। पाथ और ऑर्बिट, देखिए मैंने लाइन ऑर्बिट का मीनिंग आपको बताया नहीं पाया था। तो ऑर्बिट का मीनिंग होता है दोस्तों पाथ। पाथ मतलब जगह, अपनी प्लेस, पाथ। देखिए ये सन है तो इसके फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, मतलब एक ही लाइन में। अभी मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझा दिया। सन है तो ये अपने पाथ पे मरकरी घूमेगा, वेनस अपने पाथ पे, अर्थ अपने पाथ पे। मतलब कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं अपने अपने पाथ पे घूमते रहेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन के नज़दीक होता है, सबसे पहला प्लैनेट है तो नज़दीक होता ही है। इट इज़ ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट अ राउंड। मतलब मरकरी को 88 दिन लगेगा एक राउंड इस सन का मारने में, और हमारे अर्थ को लगता है 365 डेज एक राउंड मारने में। लेकिन मरकरी को जो है वो सिर्फ 88 डेज लगता है, ठीक, टू कंप्लीट अ राउंड।
its orbit. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar. देखिए वेनस, मरकरी के बाद वेनस, वेनस और अर्थ ये दोनों एक साइज में एक होते हैं, शेप में और कई चीज़ों में ये अर्थ की से मिलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा गया, मतलब जो अर्थ का जुड़वा भाई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं साइज एंड शेप। हाँ, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, मतलब 2003 में। पहले देख लेते हैं देखिए प्लूटो मैंने आपको बताया था कि इसको बाहर कर दिया गया था, तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लूटो की खोज कब हुई। ठीक है, तो प्लूटो क्या कहते हैं, डिसीजन वाज प्लूटो लाइक अदर सेंसियल। देखिए प्लूटो डिस्कवर्ड हुआ था 2003 में और इसे 2006 में प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज प्लैनेट। 2006 में इसे एक प्लैनेट का कंसीडर कर दिया गया था, लेकिन आजकल हम लोग नहीं गिनते। 2003 में इसकी खोज हुई थी और इसे 2006 में कंसीडर कर दिया गया था, मतलब बता दिया गया था कि हाँ प्लूटो भी एक तरह का ग्रह है और इसे हम भी गिन सकते हैं। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने ये कहा कि इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया था और उन्होंने ही इसको 2003 में इसकी खोज की और 2006 में इसको कंसीडर कर दिया गया कि ये भाई हाँ ये भी एक प्लैनेट है। अभी बात करते हैं कि डिसीजन वाज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ क्या है। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताना भूल गया था कि हम लोग कैसे डिवाइड किए हैं। ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपको इधर समझा देता हूँ फटाफट, उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको तुरंत ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले एक हफ्ते क्यों लगेगा, एक हफ्ते एक टॉपिक को इसलिए लगेगा क्योंकि पहले तो 3 डेज़ जो हैं वो आपके इस रीडिंग में और एक्सप्लेनिंग में जाएंगे, बचे 2 डेज़ ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में जाएंगे और बचा 1 डे। 3 to 5 1 6 होता है। अभी आप लोग सोचेंगे संडे कहाँ गया, संडे का मतलब ही छुट्टी होता है, तो संडे को कुछ नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ये जो 1 डेज़ रिवीजन का है इसमें हम लोग ये करेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बोर्ड्स पे एक आध दो क्वेश्चन दूंगा, आपको बस उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं क्या वो मेरे टॉपिक्स के पढ़ाने के तरीके को समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। और अगर कोई आपको टॉपिक सूझे कि जिस पर ज्योग्राफी के रिलेटेड, भूगोल के रिलेटेड जिस पे आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बना सकते हैं सर, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके भेजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करूँगा, जल्दी प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं।